दो सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। क्या ऐसे माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? इलेक्शन के लिए तैयार हैं मगर हमें माहौल दिया जाए। नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। हम खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग से ताउन करेंगे और वो पंजाब में हमसे ताउन करेंगे। जो लोग वफादारियां तब्दील कर रहे हैं उन लोगों को ज़बरदस्ती PTI में लाया गया था। गुब्बारे में जो हवा भरी थी वो निकल गई। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। बात मौलाना साहब की बहुत हद तक दुरुस्त है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पिछले 8 महीनों से 9 महीनों से एक राइज है। जब से आपने देखा ये TTP वाला फैक्टर आया है 78% टेररिज्म में राइज आया है। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है दिन ब दिन। जब इलेक्शन का माहौल होता है तो पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो मेन स्ट्रीम लीडर्स हो या सेकेंड ईयर लीडरशिप हो, ये सब एक्सपोज होते हैं। जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, कैंपेन होती है। तो ऐसे में सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए हुकूमत का फर्ज है, हम अपनी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन दिस इज अ चैलेंज। अमन अमान के हवाले से मौलाना फजल रहमान की बात बहुत हद तक दुरुस्त है। गुज़िश्ता 9 माह से TTP फैक्टर की वजह से दहशतगर्दी में 78% इजाफा हुआ। अमन अमान की सूरत हाल बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। मौलाना फजल रहमान की जमात के लोगों पर हमले हुए। मौलाना साहब दिलेर आदमी थे, रुके नहीं। उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है। दुश्मन एजेंसियां पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर किस्म की प्रॉक्सी जंग कर रही हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात पूरी करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। मुल्क में आम इंतखाबात की जानिब अहम इक़दाम। वज़ारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए बर वक्त रकम की अदायगी की जाएगी। अलामिया वज़ारत ख़ज़ाना। इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए जुलाई में जारी किए गए थे। साबिक़ काबीना ने बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए थे। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अब तक 27.4 अरब रुपए जारी किए जा चुके। साबिक़ चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस में चौथे गवाह का बयान कलमबंद। साबिक़ चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं कमरे में जाता तो साबिक़ चेयरमैन PTI गालियां देते थे। मुझे कहते कमरे से बाहर चले जाओ। खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने बयान कलमबंद करा दिया। क्या साबिक़ चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? जज कुदरतुल्लाह का इस्तफसार। मुझे साबिक़ चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी साथ कमरे में नहीं बिठाते थे। खावर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। गवाह का जवाब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की दरख्वास्त गुजार वकील जुमा को केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल देंगे। मईशत में बेहतरी के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 462 पॉइंट्स इजाफे से 62,956 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता 224 रुपये 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 285 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम। सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव। मकामी मार्केट में सोना